लोकतंत्र का एक बहुत महापर्व जिसको कहा जाता है, जिस दिन निर्वाचन होता है। और आज छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है पूरे प्रदेश में। आपको बताते चलें कि 7 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के दौरान 20 सीटों का निर्वाचन हुआ था, जिसमें बस्तर की 12 सीटें शामिल थी और दुर्ग संभाग की भी 8 सीटें शामिल थी। आज बची हुई 70 सीटों के लिए पूरे प्रदेश में मतदान हो रहा है और न सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बल्कि उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव सहित बहुत सारे जो मंत्री हैं, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल है, तमाम मंत्रियों के भाग्य का फैसला भी आज होना है। महिलाओं में खासतौर पर ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर के, और एक उत्साह वो भी नजर आ रहा है जो कि युवा बच्चे जो कि 18 साल अभी जिन्होंने पूरे किया और पहली बार मतदान देने के लिए आए हुए हैं, उनमें भी जबरदस्त उत्साह है। आइए दिखाते हैं कुछ ऐसी झलकियां जिसमें ग्राम केसरा के हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी खासतौर पर बुजुर्ग मतदाताओं को ले जाने के लिए, उन्होंने वहां पर तैनात जो फोर्स के जो जवान थे सीआईएसएफ वगैरह के, जिनकी ड्यूटी खासतौर पर लगाई गई थी, उनके साथ उन बच्चों ने अपने अंतरंग कुछ क्षण जो आपस में बिताए, उनसे बातचीत की, अच्छा महसूस किया। इसी दौरान वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल भी पहुंच गए थे। बच्चों ने उनके साथ भी सेल्फी ली और एक अच्छा माहौल चुनाव के बीच में भी वहाँ पर देखने को मिला। आज सुबह जब हमारी टीम न्यूज़ 220 की दौरे पर निकली तो हमने सबसे पहले शुरुआत की वैशाली नगर से, और वैशाली नगर में भी निरंदेह मतदाताओं का रुझान जबरदस्त देखने को मिला। यहाँ पर कांग्रेस के मुकेश चंद्राकर और भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सिंह के बीच लगभग सीधा मुकाबला नजर आ रहा है, और जो मतदान केंद्रों पर जो भीड़ नजर आई, निसंदेह वो भी मतदाताओं का जो उत्साह है वो प्रदर्शित कर रहा था। उसके बाद हम आए विलायनगर में। विलायनगर के हम सेक्टर 10 हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे, जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे के बीच में जो उनके समर्थक थे, उनके एक जबरदस्त टकराव की स्थिति वहाँ पर नजर आ रही थी। लेकिन रात में भी उनको कुछ घटनाएं ऐसी घटी जो कि बाद में आज हम जब गए तब जानकारी मिली। फिर आज जो वहाँ का जो माहौल था वो काफी शानदार नजर आया, और लेकिन जहाँ तक मतदाताओं का सवाल है वो काफी उत्साहजनक नजर आया। और हर साल की तरह इस साल भी विलायनगर का जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर में नजर आ रही कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे के बीच। भिलाई से निकलकर हमारी टीम पहुंची दुर्ग विधानसभा, जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा और भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र यादव के बीच में एक और मुकाबला हो रहा है। हम पहुंचे बोरसी के एक मतदान केंद्र में, जहां पर हमारे संवाददाता पूर्णिमा शुक्ला और वीडियो जर्नलिस्ट रमजान खान ने हमारे कुछ मतदाताओं से बातचीत की। उनसे क्या बात होती है आइए हम दिखाते हैं। दुर्ग विधानसभा में आइए लोगों से पूछते हैं कि मतदान के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हाँ मैम, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रचिता है एंड आई गेस मैं सेकंड टाइम, बिकॉज मैं बाहर काम करती हूँ तो मैं सेकंड टाइम वोट दे रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई फील एम्पावर्ड बिकॉज इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू इट। Everybody should vote, I guess, and अच्छा लग रहा है, like I feel responsible. Okay, to which party you think that should be come first? I think BJP should come because we can see the development in overall India, how India has been doing since Modi ji has come into power. So मुझे लगता है कि यहाँ भी एक मौका देना चाहिए BJP को, so that we can see the development. We have seen Congress so far, and I guess with BJP there will be change, and that change will be good. थैंक यू मैम। मैम आपका नाम? श्रीमती गौरी बुआ। गौरी मैम, मैम आपने मतदान का प्रयोग कर लिया? अभी तो मैंने पूरा किया अच्छे से। मैम आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को आगे आना चाहिए? बीजेपी को आना चाहिए। ओके मैम, ऐसे कौन से कार्य हैं जो 15 साल से नहीं किए और आपको उम्मीद है कि अब करेंगे? आप ये बताइए कौन सा कार्य हुआ गोबर बेचना छोड़ के? कोई काम हुआ है? गोबर बेचना छोड़ के परिवर्तन पिछले बार बहुत परिवर्तन का लहर चढ़ा था, बस परिवर्तन यहाँ हुआ कि गोबर बिका है पूरा। स्कूलों का तो बंटाधार हुआ, आपने उनको यंग जनरेशन को आपने एग्जाम नहीं देने दिया, प्रमोट कर दिया। यंग जनरेशन को क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए, छुट्टी मिल गई एग्जाम से, और उसका फ्यूचर क्या था देखा उन्होंने? नहीं देखा। तो इसलिए परिवर्तन लाइए, देश में परिवर्तन होना जरूरी है, और वही परिवर्तन इस साल हम चाह रहे हैं ताकि देश आगे बढ़े, अपने आपको प्राउड फील करे। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम आपका नाम? ओके मैम, आपने महतारी बंधन योजना फॉर्म भरा है? नहीं। अच्छा, हमें कुछ नहीं है, लेकिन इस बार मिलेगा तो इसलिए जिताएंगे। ओके चलिए ठीक है मैम। इनका कहना है जो बोलसी से जीतता है वो दुर्ग से जीतता है, मतलब बीजेपी जीतेगी ऐसा यहाँ का कहना है। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा की रिपोर्ट। और निसंदेह मतदाताओं के मन को टटोलना इतना आसान नहीं होता, और मतदाता भी इतने जागरूक हो गए हैं कि वो बताते भी नहीं कि हमने क्या करें क्या देखें। लेकिन इस बार के चुनाव में देखा जाए तो मतदाता बहुत जागरूक नजर आ रहा है। बोरसी के बाद हमारी टीम पहुंचती है दुर्ग ग्रामीण, जहाँ से
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू चुनाव लड़ रहे हैं, एक जबरदस्त नेता। और निसंदेह कहा जाए कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं उसमें जो 2-4-5 सीटें जो हाल पर सीटें हैं उसमें से एक सीट दुर्ग ग्रामीण की भी है। दुर्ग ग्रामीण में उनका मुकाबला ललित चंद्राकर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनसे हो रहा है। और वैशाली का ये वो जगह है, कृष्णा टाकी जरूर कहते हैं इसको। यहाँ का जो स्कूल है आत्मानंद स्कूल जो कि पुरानी बस्ती में आता है, और यहाँ का जो मतदान केंद्र है, यहाँ पर जो उत्साह है दोनों पार्टियों के जो समर्थक हैं जो बैठे हुए हैं जबरदस्त अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में और अपने अपने पक्ष में माहौल को बनाने की तैयारी में। हालांकि यहाँ पर ताम्रध्वज साहू अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर जरूर आ रहे हैं, जैसे उनके समर्थकों का मानना है। बावजूद उसके जब तक 3 दिसंबर की तारीख नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। अभी हम दुर्ग विधानसभा ग्रामीण में हैं और आइए यहाँ लोगों से पूछते हैं कि मतदान के बाद कैसा लग रहा है और किसे आगे आना चाह रहे हैं। हमको तो वोट देने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कौन सी सरकार को आगे लाना चाहती हैं आंटी? जनता को, भारतीय जनता। जी जी। उसके कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आगे आप देखना चाहती हैं आंटी? वो जो भी अच्छा विकास कार्य करेंगे वो भी देखना चाहिए, हमको जी। जितना पता है। अच्छा, आपने महतारी बंधन योजना वाला फॉर्म भरा है क्या? नहीं जी। अंकल आपका नाम? जी। आपने मतदान कर दिया? जी। मतदान करते हुए कैसा लग रहा है? जी जी। आप किसको आगे देखना चाह रहे हैं सर? जो काम अच्छा करे। जी, थैंक यू सर। सर, मतदान का प्रयोग करते हुए कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सर, आप किसको आगे देखना चाह रहे हैं? अभी किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं? सरकार तो कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही बन रही है छत्तीसगढ़ में। जी सर, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जिनके अभी 5 साल में नहीं हो पाया और आप अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, चौमुखी विकास हुआ है, जी। चारों तरफ विकास हुआ है। जी और रही छोटे मोटे जो भी काम अधूरे हैं, आने के बाद पुनः उसका विकास करेगी गवर्नमेंट। जी। वरिष्ठ सचिव हूँ INTUC राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का, ओके सर। है ना। तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। जी फिर से गवर्नमेंट जो है बनने जा रही है कांग्रेस की, जी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। जी। छत्तीसगढ़ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि पाटन विधानसभा जो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह नगर भी है, और इससे वो लगातार निर्वाचित होते आए हुए हैं। पिछले साल 2018 में भी उन्होंने यहीं से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हुए थे एक बार फिर। जबकि वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 5 सालों में पाटन को बहुत ही अच्छा सजाने संवारने की कोशिश की, चाहे मामला सड़कों का हो या यहाँ के तमाम दीगर स्टाफ का ऑफिसों का हो, मतलब कहीं कोई कसर रखने नहीं छोड़ी उन्होंने। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल उनको एक बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। कहा जाए तो चाचा भतीजे की लड़ाई ये चौथी लड़ाई है। हालांकि पिछले 3 चुनावों में भूपेश बघेल 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि विजय बघेल 1 बार। वर्तमान समय में विजय बघेल जो रिश्ते में उनके भतीजे हैं, दुर्ग जिले से सांसद हैं, और लगभग चुनाव की तारीख से 1.5 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने जो पहली सूची जारी की थी उसमें विजय बघेल का भी नाम था, और तय था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चेहरा होगा वो विजय बघेल का होगा। और तमाम तैयारियों के बीच जो आज की स्थिति हमने देखी तो एक जबरदस्त उत्साह पाटन विधानसभा के सभी गाँव में देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए यहाँ लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस और भाजपा, किसका सितारा चमकेगा तो समय की बात है, लेकिन निसंदेह पाटन की जागरूक जनता अपने मताधिकार को लेकर के बहुत ही जागरूक है, जो कि आज तमाम गाँव में देखने को मिला। आज मतदान के बाद 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी और ये पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, उसी दिन ये भी तय हो जाएगा लगभग कि कांग्रेस या भाजपा से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस दौरान आज हमारे दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय बघेल से भी हमारी मुलाकात ग्राम केसरा में हुई। क्या वजह? कौन बोलते हैं? उनका है, हमारा भी है, जनता का है, कोई किसी का जागीर नहीं है, मुख्यमंत्री जागीर नहीं है। हम भी एक बार यहाँ से जनप्रतिनिधि बन चुके हैं, लोकसभा में भी इसको लीड किए थे, और इस बार भी बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीत रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं ग्रामों में, उत्साह है, उमंग है, और ये परिवर्तन की लहर है। लोगों का आक्रोश है ना, वो ये मतदान केंद्र में उतर रहा है। महिलाओं की काफी भीड़ नजर आ रही है इसमें, तो क्या महतारी बंधन योजना? देखिए, महिलाएं तो सदा से जागरूक रही हैं। हम ही लोग हैं थोड़ा ढिलाई करते हैं, लेकिन हमारी माताओं बहनों में इतनी जागरूकता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वो अपने मत का अधिकार समझती हैं और अपने बच्चों को यही संस्कार देती है। ऐसी माताओं को हम प्रणाम करते हैं, और आज ये रुझान दिख रहा है, और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
के कार्यों से प्रभावित है। और जो ये मुख्यमंत्री हुए, इनकी शराबखोरी, सट्टा, जुआ, मतलब माताएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित है। अगर किसी घर में उनके पति और बेटे दोनों शराबी हो गए तो उस घर का क्या, उस माता का क्या हाल होता होगा, उस वहाँ की जो महिलाएं, उसका क्या हाल होता होगा। ये दर्द वो समझती हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं समझती इनकी पीड़ा। इसलिए आज ये ठान के बैठी है कि ऐसे मुख्यमंत्री को निकाल बाहर करना है। क्या अंतर होगा जीत का? अंतर, जीत का आप देखिए, अंतर बहुत ज्यादा अंतर होगा। अन्य जो उम्मीदवार है, चाहे वो अमित जोगी हो, चाहे वो भूपेश बघेल, हम कोशिश करने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन विजय बघेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनसे हमारी बातचीत जरूरी है और वो भी अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का ये जो भरोसा है जो अपनी जीत के प्रति, वो कितना रंग लाएगा इसका पता तो 3 तारीख को चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो अग्नि परीक्षा है, सवाल है, वो ये है कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद पाटन विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उसको देखते हुए पाटन की जनता 2023 में इनके पक्ष में कितनी समर्पित नजर आ रही है, इसका पता 3 दिसंबर को लगेगा। मैं बीडी निजामी, न्यूज़ T20 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रमजान खान, रिपोर्टर पूर्णिमा शुक्ला और एक अन्य रिपोर्टर राहुल त्रिपाठी के साथ भिलाई।